सोचते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें हम खुल के जी सके। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है ज़ोहैब और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। जो खबर इस वक्त मैं लेकर आया हूं, बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार, हत्या जैसी वारदातें हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस बात का दावा करती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आती है। ऐसा ही फिर कुछ हुआ है, जिसके लिए हमें एक वीडियो मिला, जो कि एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं भावना द्विवेदी। उन्होंने अपना फेसबुक लाइव पे एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने अपना दर्द उस लाइव के दौरान उस वीडियो में शेयर किया है, जिन्होंने बताया कि वो एक फ़ोटो शूट कर रही थी। लखनऊ में जो लोग गए होंगे या लखनऊ में जो रहते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी हो कि चनेश्वर मिश्र पार्क एक ऐसी जगह है कि वहाँ पर फ़ोटो शूट्स वगैरह होते हैं। वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर वो गई और वहाँ पर शूट कर रही थी आज सुबह के टाइम। उसका कहना है कि भीड़ भाड़ ना रहे, इस वजह से वो सुबह के वक्त शूट कर रही थी। तभी वहाँ पर कार से कुछ लोग गुजरे और उनको भद्दी भद्दी गालियाँ दी और उन पर कमेंट्स करते हुए वहाँ से पास हो गए। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, दावे किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये वही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां एंटी रोमियो स्क्वाड है, पॉलीगॉन मोबाइल्स हैं, कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम है। एक एडीजी लेवल के कमिश्नर हैं, उसके बाद में 2 अधिकारी आईजी लेवल के हैं जो कि जूनियर कमिश्नर हैं। उसके बाद में डीसीपीज़ हैं जो कि एसएसपी रैंक के हैं, डीआईजी रैंक के हैं। उसके बाद में फिर एडीसीपीज़ हैं जो एसपी रैंक के जूनियर आईपीएस अधिकारी हैं और पीपीएस सीनियर पीपीएस अधिकारी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है लखनऊ में। हालांकि इस मामले में जो महिला है, उन्होंने किसी भी तरह की शिकायत पुलिस में नहीं करी है। उन्होंने एक बात ये भी कही कि 2 दिन पहले भी उनसे रास्ते में एक लड़के ने छेड़खानी करी और उनसे कुछ अपशब्द कहे, उनसे कुछ बातें कही। इसके बाद में उनका जो दर्द था वो छलक आया और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए इस बात को बयान करते करते, क्योंकि उनका कहना है कि हम मॉडल हैं, मैं एक्टर हूं, अगर मैं एक्टिंग कर रही हूं तो मैं एक आर्ट है, मैं अपनी आर्ट को लव करती हूं, मैं अपना काम कर रही हूं। आखिर लोग इसे गंदी निगाह से क्यों देखते हैं या हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप क्यों लगाते हैं? ज़रा उस लड़की की आप बात को सुनिए, उस मॉडल के दर्द को सुनिए कि उसने आखिर किस तरह से आज वो फप्तियाँ, वो कमेंट्स और वो भद्दी भद्दी गालियाँ सुनी, और किस तरह से वो समाज में जो लोग हैं, जो यहाँ पे, क्योंकि जो लोग छेड़खानी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर डर और खौफ नहीं है, और समाज के ही, हमारे आपके बीच के ही लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। तो उसकी बातों को ज़रा सुनिए और उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और किस लिए हो रही हैं। आज सुबह मैं शूट कर रही थी, मैं थी और मेरा फोटोग्राफर था। मैं लिटरली मैं बताऊं कि इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग शूट करना पसंद करती हूँ, जिसमें कोई क्राउड ना हो, ज़्यादा लोग ना हो, कि मैं आराम से शूट कर सकूँ। बट आप मतलब सुबह 7 बजे की बात है और करीब 15 मिनट बीते होंगे और 3-4 गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ी से गुजरी। सहारा फ्लाईओवर से, आप जो लखनऊ के हैं वो जनेश्वर से के पास एक फ्लाईओवर और गया है जो कैंट और शहीद पथ के साइड जाता है, और उन गाड़ियों में जितने भी लड़के थे वो बिल्कुल खिड़की से बाहर सर निकाल कर चिल्लाते हुए, गंदी गंदी गालियाँ देते हुए हमें गए। आज ये केस हुआ, 2 दिन पहले रोड पे मैं आ रही हूँ, मैं अपना शाम को, लोग कहते हैं छोटे कपड़ों की वजह से, मैं फुल कुर्ती पहनी हूँ, मैं बिल्कुल से गले की यहाँ तक जो बंद होते हैं वो कुर्तियाँ पहनी हूँ। उसके बाद मुझसे वो बाइक से मेरे आसपास जाके पूछता है कि तुम्हारा रेट क्या है, और 5,000 10,000, लिटरली क्या हम रेट लगाने के लिए हैं हम लड़कियां?
मतलब मैं लिटरली रोने की उसमें हूँ कि हमारी ये स्थिति आ चुकी है कि अब हमारी जो सिचुएशन है, हम इस तरह से हमारे सामने हो रहे हैं। हम किन किन से फाइट करें? मेरे पास चाकू भी है, मैं शायद अपने बैग में चाकू लेकर चलती हूँ, बट मैं किन किन के साथ ही है, मैं किन किन को ऐसे मारते हुए फिरूंगी? और मतलब क्या हम लड़कियां काम करना बंद कर दें, या मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें मैं क्या बोलूं। हमारे साथ हमारे जितने भी मेल जितने भी होते हैं, हम सोचते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें हम खुल के जी सके। मैं एक मॉडर्न हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ जो बहुत ही क्लीन वर्क कर रही हूँ। कभी अपने आर्ट से प्यार रहता है, बट लोगों को लगता है कि वो आर्ट नहीं है। ऐसी सोच क्यों डेवलप है? अगर हम सपोर्ट करते हैं आदमियों को आगे बढ़ने के लिए, तो क्या हमारी सोसाइटी सपोर्ट नहीं कर सकती एक औरत को आगे बढ़ने के लिए? कितनी चीज़ें हम ऐसे ही लिखते रहेंगे फेसबुक पे, प्रोटेस्ट करते रहेंगे लोगों को। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हम नहीं चाहते हैं कि हम खुलकर आगे बढ़ सके। हमारे भी सपने होते हैं। अगर हमें सपने नहीं दिखाने थे तो रहने देते ना वही सिस्टम लागू पुराना। आज उन आदमियों की इतनी हिम्मत थी कि वो मुझे खुलेआम रोड पर गाली देकर जा रहे हैं। आखिर कहीं ना कहीं ये हमारे घर से ही तो बन रहा है ना, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत थी। लगभग 10 मिनट का फेसबुक लाइव किया मॉडल ने, उसको हमने शॉर्ट करके आपको हमने दिखाया, जो मेन बातें थी उसको हमने आपको दिखाया। उस पूरे वीडियो में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका दर्द है। इस डर से जब वीडियो में जैसा उन्होंने बोला कि वो बाहर निकलती हैं तो वो फुल कुर्ती पहन के, कवर्ड जो गले से होती है वो पहन कर निकलती हैं, ताकि उनके साथ कोई छेड़खानी की वारदात ना हो। लेकिन उसके बावजूद उनको लड़के ने रोका और उनसे उल्टी सीधी बातें करी। अब अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है? दावे किए जाते हैं पुलिस है, गश्त है, तमाम चीज़ें हैं। लखनऊ की हम बात करें अगर, तो लखनऊ में भी मॉर्निंग वॉक्स के जो मॉर्निंग वॉक पे लोग जाते हैं या पार्क में जाते हैं, तो उसके लिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। उसके लिए भी सिपाही सुबह पार्क पे और तमाम जो मॉर्निंग वॉक की जगह हैं वहाँ पर जाते हैं। जनेश्वर का जो एरिया है वो बदनाम एरिया है, आज से नहीं पहले से भी। वहाँ पर पहले स्टंट्स वगैरह भी होते थे, बीच में कई घटनाएं हुई। पुलिस अक्सर वहाँ पर चेकिंग लगाकर स्टंटबाजों को पकड़ती है। सुबह के समय वहाँ पर अक्सर स्टंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर सुबह के समय पुलिस क्यों नहीं रहती, ये बड़ा सवाल है। जिस तरह की ये वारदात लखनऊ में हुई है, हालांकि जो भावना है उन्होंने कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है पुलिस के पास में। उन्होंने ये दर्द अपना फेसबुक पे बयान किया है, सोशल मीडिया पर उन्होंने किया है, जो कि बहुत तेज़ी में अब वायरल हो रहा है। सभी उस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि हमारे पास कोई ऐसी घटना रिपोर्ट नहीं करी गई है। बिल्कुल आपके पास रिपोर्ट नहीं करी गई है, क्योंकि उन्होंने वीडियो में ये भी कहा है कि हमारे लिए लड़ना आसान नहीं है। अगर हम ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे या हम ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, हम एक साइड कर दिए जाते हैं, फिर लोग साथ छोड़ने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों में ही दिमाग में गंदगी भरी हुई है। मैं साफ तौर पर इस शब्द को इस्तेमाल करूंगा कि गंदगी भरी हुई है, जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर पाते हैं, महिलाओं के साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, महिलाओं पर कमेंट करते हैं, उन पर फप्तियाँ कसते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी ये लोग करते हैं वो बहुत गलत है। और इस मामले में कहीं ना कहीं सख्ती दिखानी होगी कानून व्यवस्था संभालने वाले लोगों को, जो जिम्मेदारी के स्टार कंधों पे लगाए हुए हैं। उन्हें जिम्मेदारी का बोझ भी उठाना पड़ेगा और उन्हें ये देखना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सुबह हो या शाम हो, उन्हें हर तरह से सड़क के ऊपर जो शोधे घूम रहे हैं उनको चिन्हित करें, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें।
शुरू में जब बीजेपी सरकार आई थी तो बहुत सी बातें उठी थी, एंटी रोमियो स्क्वाड था पार्क में और पिक्चर हाउस में, तमाम जगहों पर हर जगह रोमियो स्क्वाड की चर्चा होती थी। लेकिन धीरे धीरे वो एंटी रोमियो स्क्वाड गायब हो गया। कहाँ है, कौन सी कार्रवाई होती है, कुछ पता नहीं चलता है। अगर है तो ये घटनाएं क्यों हैं, इन बातों पर गौर करिएगा, क्योंकि जब सुबह के 7 बजे किसी महिला के साथ में, किसी लड़की के साथ में इस तरह की घटना हो रही है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रात 10 बजे वो लखनऊ जैसे शहर में क्या घर से बाहर निकल सकती है। आप खुद हमें बताएं, कमेंट करें, हमें कमेंट करके बताएं कि लखनऊ या आपके शहर में कैसा माहौल है। क्या आपके शहर में आज़ादी से महिलाएं, लड़कियां घूम सकती हैं, बिना किसी डर खौफ के वो निकल सकती हैं? ये जो मॉडल हैं इन्होंने भी बताया कि ये पर्स में चाकू रख के चलती हैं कि अगर कोई अचानक इंसिडेंट हो तो अपने आप को सेव कर सके। ये सुरक्षा हमें आपको देनी होगी और उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन के ऊपर जो है उनको इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहें, बेखौफ होकर घूमें। बराबरी की बात तो की जाती है लेकिन किसी भी तरह से अभी वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।